प्यारे बच्चों, आप इंतजार में रहते हैं कि सर कुछ मेरे लिए बेहतर लाएंगे। तो आपके इंतजार को मैं भी समझता हूँ और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं उतनी ही मेहनत करना करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ जितनी मेहनत एक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर 5 नंबर में पूछे जाने वाले फर्स्ट मैथ से यानी गणित प्रथम से, पूरे गणित प्रथम से 5 नंबर में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन लेकर इस वीडियो के अंदर आया हूँ। इत्मीनान से इस वीडियो को अंतिम तक देखना। तुम्हें वक्त कम लगे तो वीडियो शेयर करके व्हाट्सएप पर किसी को भी शेयर कर देना, ताकि बाद में यूट्यूब में जाके ढूंढना न पड़े। सीधे व्हाट्सएप में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, तुम्हारी वीडियो प्ले। बात समझ गए? तो ये काम पहला कर लो। दूसरा, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो। तीसरा, अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक कर दो भाई, क्योंकि अब निचोड़ निचोड़ करके आपको चीज़ें मैं दे रहा हूँ, छाँट-बीन करके आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इसको पढ़ के समझ के बहुत आगे बढ़ सको, बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सको। ठीक है? आपके लिए कितनी मेहनत करना चाहिए वो मैं रोज़ रणनीति बनाता हूँ, उस पर काम करता हूँ। अब आपको सिर्फ क्या करना, एक कमेंट में लिख देना है कि सर अच्छा कर रहे हो या और अच्छा करो, या सर ये वाला चैप्टर लाओ, वो वाला चैप्टर लाओ। मैं सब कुछ आपके हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये सवाल, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। गणित फर्स्ट से आप देख सकते हो मेरे मित्र, देख सकते हो कितना 5 मार्क वाले सभी सवाल आपको मैं बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम 2026 में, जो आपके एग्ज़ाम 2026 में एकदम गारंटी है सवाल आएंगे तो आएंगे। और मैं ऐसा लल्लू पंजू क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसकी 100% क्या संभावना है आपके परीक्षा में आने की। मैंने आज की वीडियो में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया, संबंध और फलन से लिया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया है, आव्यूह से लिया है, सारणिक से लिया है, अवकलनीयता यानी सांतत्य एवं अवकलनीयता से लिया है, और आखिरी चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग से लिया है। फर्स्ट मैथ में यही 6 चैप्टर हैं टोटल। तो 6 के 6 चैप्टर से आपको रामबाण क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस बात पर एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। चलिए अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ना एक झलक सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। पहले दिखा दूँ, ललचवा दूँ आपको कि किस किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है? चलो ये देखो, संबंध और फलन का एकदम मजाक मजाक में सॉल्व हो जाएगा, अभी देखना। ठीक है? ये देखो 5 नंबर का, ये 5 नंबर का एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन सेकंड चैप्टर से। ये देखो, आव्यूह से यक्स का मान निकालना, तुरंत नहीं आएगा बेटा, बहुत टफ है ये। हाँ, 5 नंबर का ये दो सारणिक से, सारणिक चैप्टर से है, क्या बात है। और ये देखो अवकलन से, इस तरह से आपको घुमा फिरा करके दिया गया है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको तो आप देख ही सकते हो, है ना। आगे देखो, आगे देखो मेरे भाई, ये देखो छठा चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग से। कमेंट में बताना आज के सवाल किस तरह हैं। ये देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला, ठीक है ना। उसके बाद समाप्त। तो आज क्या होने वाला है आपके इस क्लास में आपको पता चल गया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें कहता क्या है वही करना है, जो कह रहा है वही करना है। क्या कह रहा है देखो, समुच्चयन में, समुच्चयन का मतलब हुआ नेचुरल नंबर में, समुच्चयन का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सारी संख्याएं नेचुरल नंबर हैं। ठीक है? इसमें रिलेशन मतलब आर, आर एक ऐसा रिलेशन है, आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए और बी का संबंध इस प्रकार है। एक रिलेशन दिया है जिसमें ए और बी का संबंध इस प्रकार है, क्या कि ए बराबर हमेशा बी माइनस 2, कि ए का मान बी से 2 कम रहेगा। और फिर बगल में दे दिया कि ना 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 ना, बी हरदम छोटा बड़ा रहेगा किससे, 6 से। देखो लिखा बी बड़ा है 6 से। वाओ, अगर तुम इस लाइन को समझ गए ना, इस लाइन को समझ गए ना, तो आंसर तुम्हें धड़ाक से दिखेगा। सॉल्व नहीं करना है, बहुविकल्पी सवाल 1 नंबर वाला, केवल एक ही क्वेश्चन 1 नंबर का लिया हूँ, बाकी सब 5-5 नंबर का लिया हूँ। देखो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ कहता है कि बेटा बी का मान 6 से बड़ा लेना है।
बी का मान 6 से बड़ा लेना है, तो तुम पता करो बी का मान किस में 6 से बड़ा है। ये देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें बी का मान 6 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये वाला विकल्प गलत। इसमें बी का मान 6 से बड़ा है क्या? हाँ, ई हो सकता है सही। इसमें बी का मान 6 से बड़ा, हाँ ई हो सकता है सही। इसमें बी का मान 6 से बड़ा, हाँ ई हो सकता है सही। ठीक है, चलो चलो, तुम्हें पता चल गया कि भाई ये तीनों तो बी के मान बी से 6 से बड़े हैं। फिर क्या कहता है ना, ए का मान बी से 2 कम रहना चाहिए, 2 कम होना चाहिए ए का मान। तो देखो इससे क्या ये 2 कम है? 8 से 2 कम है। पहला विकल्प 3 8 है, दूसरा 6 8 है, तीसरा ये 8 7 है। ये देखो ये बी है, ये सब बी का मान है, ये ए का मान है। यहाँ साफ साफ बोला क्या ए बराबर बी में से 2 कम, बी से 2 कम होना चाहिए। क्या ये इससे 2 कम है? ये बी है ए है, इससे ये 2 कम है? नहीं, तो ये वाला गलत, यानी ये वाला गलत। इससे ये 2 कम है? हाँ, ये वाला सही। क्या इससे ये 2 कम है ना? तो ये वाला गलत। समझ गए भाई? तो कौन सही? सी वाला 6, 8, क्योंकि इसमें बी 6 से बड़ा भी है और ए बी से 2 कम है, यानी बी से 2 कम है। ये 2 कम है ना, 8 से 2 कम है। क्या बात है बेटा, मज़ा तो आ गया। पहले सवाल में ही मज़ा आ गया, पहले चैप्टर से ही मज़ा लाना शुरू हो गया। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा अगला सवाल है, मतलब पगला बना देगा आपको। ध्यान से देखो, सिद्ध करना इतना बराबर इतना। चलिए मैं लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या है? tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स बटे रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब करना क्या है? यक्स का मान क्या माना जाए, यक्स का मान क्या माना जाए ये करड़ी से तुरंत बाहर चला आए। यक्स का मान क्या माना जाए कि ये करड़ी से बाहर आ जाए? जानते हो क्या? साइन 2 थीटा। कैसे पता चला साइन 2 थीटा? वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, 2020 22 25 में एग्ज़ाम में आ चुका है, 25 में भी आया था मेरे चले। ताज़ा सवाल है, एकदम ताज़ा, बसिया नहीं है, ताज़ा है। यक्स बराबर क्या मानो? साइन 2 थीटा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ यक्स है यहाँ 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 चारों जगह पे साइन 2 थीटा। tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस यक्स का मान क्या? साइन 2 थीटा, फिर 1 माइनस साइन 2 थीटा, नीचे 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, चुपचाप लिखते चलो। tan इनवर्स रूट के अंदर इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस, इसी तरीके से यहाँ भी 1 की जगह पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे के नीचे ठीक इसी तरीके से लिखना है। रूट में क्या लिखना है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस रूट में सेम तरीके से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक है ना बेटा? अब आपको पता चल चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बताइए, होता है ना? तो उसी तरीके से बराबर tan इनवर्स और रूट में क्या बन जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस लगा के यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर नीचे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बात है मेरे भाई, मज़ा आ रहा है? अब क्या होगा?
रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि चारों रूट के अंदर चारों चीज़ होल स्क्वायर में है। और कोई चीज़ होल स्क्वायर रहता है तो रूट से बाहर आ जाता है। तो बराबर टेन इनवर्स रूट से बाहर लिखो cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये माइनस चिन्ह है तो अंदर वालों का चिन्ह बदल देगा, हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे रूट से बाहर लिखो cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये भी बाहर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर प्यार से देखिए, प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कट गया, माइनस साइन प्लस साइन कट गया, नीचे भी क्या बचा, क्या बचा बेटा, ऊपर बचा साइन और साइन, 2 साइन थीटा, नीचे कास और कास, 2 कास थीटा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो क्या करोगे, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स, दो दो कट गया, साइन बटे कास 10 हो गया, साइन बटे कास क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, टेन इनवर्स और 10 जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, यानी केवल बचेगा थीटा। थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, थीटा का मान यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से थीटा का मान यहाँ निकालेंगे तो 2 थीटा यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, इसको जरा इधर लिख दें, 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स, थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स यक्स। समझ में आ गया यहाँ तक। और यहाँ पर हमारा π/4 माइनस हाफ का इनवर्स एक्स आया, लेकिन हम थीटा की जगह पर यही लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2 साइन इनवर्स एक्स। लेकिन बेटा आपको जो सिद्ध करना है वो ये चीज़ सिद्ध करना है, ये चीज़। तो टेंशन नहीं है भाई, कैसे आगे बताता हूँ। तुमको ये भी पढ़ाया गया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। सूत्र होता है कि नहीं होता है। तो अब तुम साइन इनवर्स एक्स की जगह पर, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर मान लिखोगे, इसको दाहिने पक्ष में भेज दो, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। तो अब तुम साइन इनवर्स एक्स को हटा के ये लिख सकते हो, 1/2 साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है, वहाँ देखिए π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। 1/2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, π/4। 1/2 का कास में करेंगे तो 1/2 कास इनवर्स एक्स बराबर क्या हुआ, राइट हैंड साइड। अब ये सब सूत्र अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। सारे सूत्र फ्री में चाहते हो डाउनलोड करना तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें तुम्हें त्रिकोणमिति बैच फ्री मिल जाएगा, 40 लेक्चर फ्री, कोई चार्जेज नहीं है, पढ़ाई भी होगी, सूत्र भी आपको फ्री मिलेगा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दूसरा चीज़, हमारे साथ वीडियो कॉल पर फेस टू फेस बात करके पढ़ना चाहते हो तो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वीडियो कॉलिंग बैच ले लो। केवल 1 महीने पढ़ के देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स की बहार आ जाएगी। समझ गए, तुम्हारे लाइफ में मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। एक बार जरूर 1 महीना पढ़ के देखो वीडियो कॉल में। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मज़ा आ रहा मुझे तो, बहुत आ रहा मज़ा। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो कितनी बार आया, 16 में, 18 में, 22 में, अब 23, 24, 25, 3 साल सुस्त आया है। अब उठेगा आएगा फिर आपके एग्ज़ाम में 2026 में। ठीक है, एक बार कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो जय महाकाल, लिख दो तो कमेंट में जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल 5 नंबर का है, बहुत ज़्यादा शानदार है। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, x - 5 - 1 और बगल में कौन सा अवयव है, 1 0 2 0 2 1
203 और एक और है x और 1 इक्वल टू क्या लाना 0। तो x का मान ज्ञात करना है। वाह, तो क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कमाल का सवाल है। देखो मैं करता कैसे हूँ इसको, ठीक है। देखो प्यार से देखो, x का मान निकालना है। इधर वाला ये जो फर्स्ट वाला व्यू है ना, इसको मत छेड़ो, ये जैसे है वैसे इसको रहने दो, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लो। गुणा कैसे होगा, देखिए पहले रो का पहले वाले कॉलम में गुणा होता है। ये 4 है बेटा, 4। तो इन तीनों का इन तीनों में गुणा होगा। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, तो 1 गुणे x क्या होगा x। 0 गुणे 4 करेंगे 0 आएगा। 2 गुणे 1 करेंगे 2 एकम 2 आएगा। ऐसे ही अब सेकेंड वाले का भी इसी कॉलम में, तो 0 का x में गुणा करेंगे 0 आएगा। 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा। 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। ऐसे 2 का x में करेंगे तो 2x। 0 का 4 में करेंगे तो 0। 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर कितना 0 लिखा है, तो हम लिखेंगे क्योंकि x का मान निकालना है तो हम दोनों पक्ष लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे। x -5 -1 जोड़ेंगे, x + 2 हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा। 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले में, बीच वाले का बीच वाले में, आखिरी वाले का आखिरी वाले में गुणा। समझ गए। तो x का जब x में करेंगे तो क्या होगा x²। x का जब 2 में भी करेंगे तो x प्लस, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे x × x + 2। लो x × x + 2। अब -5 गुणे 9, -5 गुणे 9 -45, -1 गुणे इतना, -1 गुणे 2x + 3। ये किस में है, आप व्यू में, बराबर कितना है 0। बात समझ में आ रही है। 5 नंबर का सवाल है, ऐसे नहीं आएगा बेटा, कुछ तो सोचना होगा इसके लिए। अब इसका इसमें गुणा करो, x का x में x², x का 2 में 2x, -45, -1 का 2 में 2x, -1 का 3 में -3 बराबर 0। आव्यूह का सिंबल यहाँ पे लगा दो या हटा दो। अब तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि अब दोनों पक्षों में हम लोग काम करने वाले हैं। देखो x² ऐसे ही रहेगा, +2x -2x क्या हुआ, कट गया। -45 -3 -48 हुआ बराबर 0। तो x² बराबर -48 उधर जाएगा, +48 होगा। अब क्या करेंगे, x² बराबर ये हो जाएगा 16 गुणे 3, 16 3 48, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा +- 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 को करड़ी में डाल दो, बस ये तुम्हारा x का मान आ गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इस वीडियो को पूरा देखने का तो फर्ज बनता ही बनता है। अब तक आपने अगर वीडियो देख लिया है तो आगे के जो सवाल आ रहे हैं, बहुत शानदार सवाल आ रहे हैं, उनको भी आप ढंग से देखना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगला सवाल ये है, इसमें डिटर्मिनेंट भी है और अवयव भी है, दोनों मिक्स है ये। इसी वजह से ये रिकॉर्ड तोड़ एग्जाम्पल में भी है और रिकॉर्ड तोड़ एग्ज़ाम में भी आया है, 25 में, 24 में, 22 में भी आया, ठीक है। और ये देखो मेरे भाई, सवाल दमदार है और कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो 5 नंबर की आवश्यकता है ना आपको। आज इस वीडियो को पाने वाले बच्चे अपने आप को लकी मानेंगे, लकी। पहले मैं लिख लेता हूँ, लिख लिया। यहाँ देखो क्या डिटर्मिनेंट ए, तो चलो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ऐसे 2 गो डंडा बना देंगे, अवयव का सिंबल चेंज करो, डंडा डंडा खींचो, उसमें इन सबको लिख दो। हो गया। अब क्या हो गया मेरे बेटे, फर्स्ट वाला लिखेंगे तो ये लाइन मिटा देंगे, 4 चौक 16 और 3 तरीका 9, 16 - 9, ये -3 लिखेंगे, 1 चौक 4 3 एकम 3,
4 माइनस 3 प्लस 3 लिखेंगे, ये मिटा देंगे, 3 एकम 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। अब अगर ये आपको नहीं आ रहा कि क्यों माइनस हो रहा, क्यों प्लस हो रहा है, तो आप सारणिक वाला चैप्टर सीख लो। यूट्यूब में सर्च करना एम सॉल्यूशन सारणिक, बस 2-3 वीडियो देखोगे तो एकदम गजब का समझ में आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा 7 एकम 7, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 गुणे 3 माइनस 3, और 3 में से 4 जाएगा -1 गुणे 3 माइनस 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, ये 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये जब 1 आ गया तो अब आपको क्या करना है? अब एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मेरे भाई ध्यान से सुनो, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, रुक जाओ 1 मिनट, एडजॉइंट ए निकालने के लिए करना क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एडजॉइंट ए निकालने के लिए तुम बगल में ही, यहाँ इसको लिख देता हूँ, बगल में यहाँ A11 निकालो। A11 इसी से देखना ध्यान से, A11 मतलब 1, तो ये लाइन छूट जाएगी। 4 चौक 16, 3 तरीका 9, 16 में से 9 घटेगा 7 आएगा। फिर A12 निकालो, तो A12 का चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में 3 जगह 1, लेकिन माइनस में 1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये 12 का चिन्ह माइनस होता है। फिर ये 13 निकालेंगे, ये मिटा देंगे, 3 माइनस 4 ये भी -1 आएगा। ये 13 कितना आएगा? -1। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आवश्यकता है वीडियो कॉल क्लास ज्वाइन करने की, आवश्यकता है पेड बैच खरीदने की। आप मेरा बैच खरीदो या किसी और का बैच खरीदो, जो आपकी नज़र में अच्छे शिक्षक हों, अच्छा समझाते हों, उनका बैच खरीदिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके मेरे बैच के बारे में आप विचार कर सकते हो। अब यहाँ निकालेंगे A21, 21 ये होता है, इसका चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 तरीका 9, 12 में से 9 घटेगा 3 आएगा, लेकिन -3 लिखेंगे। A22, 22 मतलब ये प्लस होता है, तो 3 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में 3 जगह 1, A23, A23 ये है, तो ये माइनस चिन्ह है इसका। ठीक है, 3 तरीका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये 31 निकाल लो, 31, 32, 33, 31 आपका ये है, ये प्लस होता है, तो 3 तरीका 9, 4 3 12, 9 में से 12 जाएगा -3, ये 32 ये माइनस होता है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 3 जाएगा 0, ये 33 से ये प्लस होता है, 4 -3, 4 में 3 जाएगा 1। ठीक है बेटा, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब चिन्हों का ज्ञान आपको नहीं है, प्रसरण करके मान निकालना नहीं आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे बता रहे हैं। ADJ ए बराबर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम 11 12 13 इस दिशा में नहीं लिखेंगे, कॉलम वाले डायरेक्शन में लिखेंगे। A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, और मेरे बेटे बाब 11, 11 12 13 का मान 7 -1 -1 क्या होगा? 7 -1 -1। 21 22 23 का मान 1 0 -3, नहीं 21 22 23 कहाँ जी? यहाँ ऊपर है, -3 1 0, -3 1 0। 31 32 33 कहाँ? -3 0 1, -3 0 1। ठीक है ना?
अब क्या करोगे मेरे चेले, तुम्हारा एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब तुम लेफ्ट हैंड साइड लो। अब तुम सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक बार क्वेश्चन में देख लो। लेफ्ट हैंड साइड था ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए। ए का मान तो आप भी वाला है, ए का मान तो यही है 133, 143, 134, 133, 143, 134। एडजॉइंट ए का मान यही तो बगल में है, यहाँ बगल में देखिए कितना है, 7 माइनस 3 माइनस 3। अरे भाई ये -3 है, -1 1 0, -1 0 1, ठीक है ना। ये आपका क्या आया, एडजॉइंट ए। ये क्या आया था, एडजॉइंट ए। अब क्या करोगे, अब इन दोनों का आपस में गुणा करो। अब इन दोनों का आपस में क्या करोगे, गुणा। गुणा करने का भी काम बड़ा सावधानी का काम होता है, ठीक है। गुणा करना बड़ा सावधानी का काम होता है, तो सावधानी से ही गुणा करेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से गुणा होता है। तो 1 गुणे 7, 7 आएगा। 3 एकम 3 -3, 3 एकम 3 -3, ठीक है। और फिर पहले का भी दूसरे कॉलम में भी होगा, तो 1 गुणे 3 -3, 3 एकम 3 +3, 3 शून्य 0। लास्ट में भी होगा, 1 का 3 में -3, 3 का 0 में 0, 3 का 1 में 3 एकम 3। ऐसे अब सेकंड वाले का इन दोनों तीनों में होगा, 1 7 7, 4 का 1 में करेंगे -4, 3 का -3, फिर 1 3 3 -3, 4 एकम 4 +4, 3 शून्य 0। 1 का 3 में -3, 4 का 0 में 0, 3 का 1 में +3। फिर लास्ट वाले का तीनों में होगा, ठीक है। जिसको गुणा नहीं आ रहा वो सर्च करेगा यूट्यूब पे एम सोल्यूशन आबीयू का गुणा, बस इतना सर्च कर दोगे मज़ा आ जाएगा तुम्हें। 1 का 7 में 7, 3 का 1 में -3, -4, 1 3 3 -3, +3, 0, 1 का 3 में -3, 0, 4 का 1 में +4। बस बस बस, काम हो गया। ध्यान से देखो, ये आ जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, -3 +3 कट के 0, -3 +3 कट के 0, ये -4 -3 -7 +7 0, 4 में से 3 जाएगा 1, ये सब कट के 0, कट के 0, कट के 0, 4 में 3 जाएगा 1। तो ये क्या आया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड भी निकालना है, इतना ही आना चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। राइट हैंड साइड जरा एक बार देख लो क्या था, देख लो, डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या, आई है। क्या है राइट हैंड साइड, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ए का मान आया हुआ है, कहाँ है, देखो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या 1 आया है। डिटर्मिनेंट ए का मान आ गया बेटा, शुरू में ही 1 आया है। डिटर्मिनेंट ए की जगह 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 इंटू आई। आई का मान कैसे डिसाइड करेंगे, 9 एलिमेंट का सवाल है, तो 9 एलिमेंट वाला आई का मान क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। बस देखा ना आपने, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया।
इससे क्या हुआ, सिद्ध हो गया। इस सवाल में इतना ही नहीं, एक काम और करना था। देख लो इसमें क्या करना था, देखो ध्यान से रुक जाओ। हाँ, इतना बड़ा इतना सिद्ध करना था। और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स तो आसानी से आ जाएगा। हाँ, ए इनवर्स तो आसानी से आ जाएगा बेटा। कैसे देखो, ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए का मान क्या 1 है, डिटर्मिनेंट ए का मान 1 आया था। बगल में एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का मान देखो ये है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है 7 - 3 - 3, 7 - 3 - 3, -1 1 0, -1 0 1। ठीक है, 1/1 1 हो जाता है, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो उतना ही रहेगा। मतलब फाइनली क्या आएगा, ए इनवर्स का मान वही आएगा जो यहाँ है। ठीक है, तो प्यार से दो दो उत्तर आया इस सवाल का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सिद्ध किया एंड ए इनवर्स का मान भी ज्ञात किया। शानदार तरीके से समझाया हूँ, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें नहीं समझ पाए तो यार फ़ोन नंबर दे रहा हूँ नीचे, दिख रहा है स्क्रीन पर, फ़ोन करना, बोलना कि सर मुझे ये वाला सवाल नहीं आ रहा, तो मैं उसका उपाय बताऊँगा। या तो कहूँगा मेरा कोर्स ले लो, या तो कहूँगा मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाओ। अलग से एक बच्चे को तो यूट्यूब के मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो कॉल पर मैं पढ़ाता हूँ। तो थोड़ी सी फीस लगेगी, लेकिन आपकी पढ़ाई की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, अब अगला सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। शानदार सवालों के बीच में से चुरा के लाया हूँ। कौन सा सवाल है, ये वाला रिकॉर्ड बनाता है ये सवाल एग्ज़ाम में आने का। कभी मेरे ज़िले में, कभी मेरे बगल वाले ज़िले में, कभी बगल वाले ज़िले में, कभी थोड़ा दूर के ज़िले में, लेकिन घूमता रहता है ये सवाल। हर साल एग्जामिनेशन में घूमता रहता है पेपर्स में, बट एक ही ज़िले में बार बार नहीं। अगर इस बार आपके ज़िले में आया था तो आप इसको समझो इस बार अगले आपके ज़िले में नहीं आएगा, बगल के ज़िले में आ सकता है। और कभी कभी एक ही ज़िले में 2-3 तरह का पेपर होता है। आपके स्कूल में नहीं आया तो हो सकता है आपके दोस्त के स्कूल में आया हो सकता है आपके फ्रेंड गर्लफ्रेंड के स्कूल में आया हो। भैया सवाल महत्वपूर्ण है, सीख लो इसको। 1/2 पावर 1/2 बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, dy/dx बराबर -1 + x की पावर -2। वाह, घबराना मत, तो मैं हूँ तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। मैथ में मेरी जिम्मेदारी है। सवाल ये है, इसी को लेके चलना है, चलते 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 यहाँ पे आज के रुकना है। चलिए चलना शुरू करते हैं। यक्ष 1/2 घात का मतलब क्या होता है, 1/2 घात का मतलब होता है करड़ी। 1/2 घात का मतलब क्या होता है, करड़ी होता है मेरे भाई। तो इसके ऊपर हम करड़ी लगा देंगे, ऐसे समझो कि 1/2 घात लग गया। इसी तरह से यहाँ पर भी जिसके ऊपर 1/2 घात उसके ऊपर करड़ी लग गई। तुम नहीं जानते थे क्या कि 1/2 घात का मतलब करड़ी होता है? हाँ जी होता है। अब ये वाला पद पूरा उठा के दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ, बाकी ये उतार दो ऐसे। ये +y है, उधर जाएगा -y, √1 + x। अब दोनों पक्षों की करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों की करड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा x² और इसकी करड़ी हट गई -y है तो जाएगा +y², इसकी करड़ी क्या हुई, हट गई। क्या करने से हट गई, वर्ग करने से। यहाँ लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखो चाहे ना लिखो, लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, और देखो ये x² यहीं उतार लो, y² बाएं पक्ष में लाओ -y², ये यहीं उतार लो। x² दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस में x²y। ये देखो कक्षा 7 का सूत्र आ गया, एक कोष्टक में a + b
एक कोष्ठक में a माइनस बी। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, एक्स वाई, क्या बचेगा y माइनस एक्स। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, इसमें से माइनस वाला ब्रैकेट राइट हैंड साइड में लेके भाग जा, x प्लस वाई यहीं रोक दो, एक्स वाई वाई माइनस एक्स, और x माइनस वाई इधर आएगा तो बटे हो जाएगा x माइनस वाई। ये ऊपर नीचे दोनों कट सकता, कब, जब दोनों रहेगा एक जैसा तब। तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए तो ऊपर वाले x को शुरुआत में कर दो, y को बाद में कर दो, यानी तुम ऊपर माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो आगे पीछे हो जाएगा। क्या बचा, x प्लस वाई बराबर माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, और नीचे वाला जैसे है वैसे रह जाएगा। अब ऊपर नीचे पूरा पूरा कट गया, ये कोष्ठक पूरा और ये कोष्ठक पूरा गायब, खत्म, टाटा, गया। x प्लस वाई इक्वल टू माइनस में एक्स वाई। अब क्या, y यहीं रोक लो, माइनस एक्स वाई इधर आएगा प्लस एक्स वाई बराबर, ये प्लस एक्स उधर गया माइनस एक्स, इसमें से y कॉमन ले लो, बचेगा वन प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर माइनस एक्स, ये कोष्ठक आएगा इधर तो बटे हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों पक्षों का अवकलन करो, अब क्या करो, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करो, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंश बटे हर का अवकलन करेंगे, लिखेंगे पहले हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है एक्स, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन 0 प्लस 1 होगा, हर का होल स्क्वायर होता है। ये u बटे v का जो डिफरेंशिएशन का सूत्र है वही है। अगर ये आपको नहीं आता है तो ये विषय है कि आप बहुत वीक हो, ये चिंता की बात है कि आप बहुत कमज़ोर हो। आप बैच मेरा 1 महीने का ज्वाइन कर लो, अभी मैं अवकलन शुरू करने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो शुरू से अवकलन केवल पढ़ के छोड़ देना मेरा कोचिंग। अवकलन में इतना मजबूत हो जाओगे कि समाकलन भी तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। ठीक है, तो आ गया मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स का 1 में करेंगे तो 1 प्लस एक्स, 1 0 1 होगा, 1 का एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस माइनस से कट जाएगा, क्या बचा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये माइनस रहेगा, देखो नीचे होल स्क्वायर है, अगर ऊपर ले जाए पूरा कोष्ठक, नीचे वाला कोष्ठक ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह केवल बदल जाएगा, नीचे प्लस 2 घात ऊपर गया माइनस 2 घात, बस ये रूल होता है घातांक वाला। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो भी गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 नंबर का मटेरियल आपके लिए सिद्ध कर दिया। आया मज़ा? कमेंट में बता दो भाई, मज़ा तो आया होगा, मैं तो कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट करो ना, बताओ कैसा लगा ये सवाल, शानदार था कि नहीं। छठा चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग, इस वाले चैप्टर से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए रहते हैं और आज ये घबराहट आपकी बिल्कुल दूर होगी। देखना इस वीडियो को, तुम अगर अब तक देख रहे हो तो आगे भी देखो। देखो घबराहट दूर कैसे होगी, ऐसी 2 धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। तो यहाँ लिखेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी 15 माइनस x है। दोनों संख्या आपने लिख लिया। वर्गों का योग न्यूनतम हो, वर्गों का योग क्या न्यूनतम हो, तो वर्गों के योग को यस मान लो। क्यों यस? अरे बेटा, योग का अंग्रेजी होता सम, योग का अंग्रेजी सम होता है, तो योग का पहला लेटर यस मान लो मेरे भाई, सम का पहला लेटर यस, मीनिंगफुल रहेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार यस बराबर यानी वर्गों का योग, वर्गों का योग इसका और इसका योग, दोनों के देखो, दोनों का मैंने वर्ग किया योग किया, वर्ग मतलब स्क्वायर किया योग किया, बस। अब चलो इसी का अवकलन करो दाएं दाएं, कुछ है नहीं, अवकलन करो। डी एस बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका हो जाएगा 2 आ जाएगा शुरुआत में 15 माइनस एक्स,
इंटू 15 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस एक्स का -1 होगा। ठीक है, समझ गए? तो एक बार और अवकलन कर लो। एक बार और अवकलन कर लो ताकि पता चल जाए उच्चिष्ट आएगा निम्निष्ट आएगा। तो d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2x का अवकलन 2 और माइनस शुरुआत में रहेगा, ये माइनस शुरुआत में आ जाएगा। तो ये दो ऐसे गुणांक है, 15 का 0 माइनस एक्स का अवकलन -1 होगा। ठीक है, तो d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर दोनों माइनस मिलके +2 हो जाएगा, ये भी +2, 4। तो ये क्या है? धनात्मक है। धनात्मक जब आता है तो इसका मतलब निम्निष्ठ, और निम्निष्ठ दिया भी है, यहाँ लिखेंगे धनात्मक, इसका मतलब निम्नतम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? निम्नतम। ठीक है बेटा, इसका मतलब निम्नतम। तो ये आंसर नहीं है, ये तो बस बताने के लिए है कि भैया तो निम्नतम आ रहा है कि उच्चतम आ रहा है। प्लस आएगा तो निम्नतम, माइनस आएगा तो उच्चतम। ठीक है, आंसर तो आएगा जब हम फर्स्ट वाले को 0 के बराबर रखेंगे, पहले अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे, ds/dx बराबर 0 से। ये क्या? 2x + 2 15 माइनस एक्स इंटू -1, इसका मान क्या है? 2x + 2 15 माइनस एक्स इंटू -1 बराबर क्या? 0। ठीक है, और ये 2x 2 का गुणा, ये माइनस गुणे 2 -2, -2 का 15 गुणा -30 और माइनस गुणे माइनस प्लस 2x बराबर 0। 2 2 4x बराबर -30 इधर जाएगा +30। अब क्या होगा? x बराबर 30/4, x बराबर 15/2, काट देंगे 2 से, x का मान 15/2 पहली संख्या आ गई, पहली संख्या 15/2। तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या था? दूसरी संख्या मैंने क्या माना था, याद है? 15 माइनस एक्स माना था। देख लो, दूसरी संख्या मैंने क्या माना? 15 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या को हम यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए? 15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस एक्स की वैल्यू 15/2, 2 से 15 में गुणा करो 30 आएगा, 30 में से 15 घटाओ फिर आएगा 15/2, यानी दोनों संख्या वही आ गया, 15/2 15/2 दोनों संख्या आ गया, पहली संख्या भी वही दूसरी संख्या भी वही। अब बताओ, नहीं समझ में आया तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, पढ़ाने वालों की गलती है। अब आप कहोगे कि आप भी तो पढ़ा ही रहे हैं। नहीं बेटा, जब तुम मेरे से ये चैप्टर शुरू से पढ़ते तब तुम इस सवाल को एकदम दिल और दिमाग दोनों से समझते, लेकिन तुम कोचिंग कहीं और कर रहे हो, शुरू से किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे फ्री में ही किसी से शुरू से पढ़ रहे हो। तो उन्होंने शुरुआत अच्छी नहीं किया, जिस वजह से उनका भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये सवाल, और मेरा भी नहीं आ रहा है। जो बच्चे मेरे से शुरू से ये चैप्टर पढ़े हैं उनके लिए इस सवाल को सीखना और सॉल्व करना समझ लो लड्डू खाने के समान है, एकदम आसान काम है। अभी आपके पास वक्त है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने में आपको मैं 3 बार मैथ पढ़ा दूंगा, 3 बार दोहरा दूंगा, ये मेरा वादा है। समझ गए? तो या तो मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो या तो वीडियो कॉलिंग वाला बैच ज्वाइन कर लो, जो तुम्हारी व्यवस्था हो, तुम्हारी जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से ज्वाइन कर लो। ऐसे देखो, इलाज कराओगे तभी लगेंगे, पढ़ाई करोगे तभी लगेंगे, पानी पियोगे तभी लगेगा, क्योंकि अपना घर छोड़ के जैसे ही दूसरे के पास जाएंगे, पानी का भी पैसा लगता है, 20 रुपये में बोतल मिलता है, ठीक है, जबकि आपके घर पे पानी एकदम फ्री है। बात वही है बेटा, पैसा बहुत मायने नहीं है। आप सही शिक्षक की तलाश कर लो, उनसे पढ़ो। अगर आपकी नज़र में मेरा ठीक ठाक है तो मेरा ही ज्वाइन करो, या मेरे से बेहतर कोई और टीचर आपको समझा सकते हैं तो उनसे बात करके पढ़ लो। आगे आओ, ये सवाल भी उसी सवाल का सगा भाई है, ठीक है। क्या दिया? सिद्ध कीजिए x + 2। ये देखो, ये का उच्चिष्ट मान इतना है, XY² का उच्चिष्ट मान इतना है, उच्चिष्ट मान निकालना है।
तो एक काम करो, इसको मान लो कुछ, मान लो इसको मान लो कुछ, ठीक है। और यहाँ से y का मान निकालोगे अगर, तो 2 प्लस यक्स उधर जाएगा माइनस यक्स, इसी में ला के रख दो। y की जगह पर y का मान 2 माइनस यक्स और लगा दो होल स्क्वायर, ठीक है। अब अवकलन करो, क्या करोगे अवकलन, अभी रुक जाओ, अवकलन मत करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी दूनी 4x। ये कोष्टक का होल स्क्वायर मैंने खोल के लिख दिया। अब इसका अंदर गुणा कर लो, 4x प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का अवकलन करो, काम मजा मजा आ जाएगा, मजा। चलो, डी ए बाई डी एक्स बराबर 4x का अवकलन 4, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 दूनी 8x, ठीक है। तो एक बार और धड़ाक से अवकलन करो, डी ए बाई डी एक्स, 4 का 0, 3 दूनी 6x माइनस 8, ठीक है, 6x माइनस 8। अब क्या करोगे बेटे, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले अवकलन को 0 के बराबर रखो, फर्स्ट वाले अवकलन को 0 के बराबर रखो, डी ए बाई डी एक्स बराबर 0 से। बहुत आसान होता है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं ना वो मेरे से पहले ही कर लेंगे। तो 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। ये 3x स्क्वायर पहले लिखो, माइनस 8x बाद में, प्लस 4 को भी बाद में। अब ये देखो द्विघात समीकरण बन गया क्या, 4 3 12, 6 2 12, 6 2 8। अच्छा, 10 का याद आ गया, द्विघात समीकरण के हिसाब से हल करेंगे। 3x कामन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कामन लेंगे, नहीं माइनस 2 कामन लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार x बराबर 2, एक बार x बराबर 2/3, ठीक है। x बराबर 2, x बराबर 2/3। अब देखो दो दो आंसर आ रहा, ध्यान से देखो। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 2 है, क्या है समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 2 था। तो x का मान क्या मेरे बाबू 2 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, ये वाला 2 उधर जाएगा हट जाएगा, तो y बराबर 0। तो x बराबर 2 पे y 0 आ जा रहा है, तो ये वाला गलत उत्तर है। कैसे पता चला गलत है, अभी बताता हूँ। इसको भी निकाल लें, x प्लस वाई बराबर 2 दिया था, x का मान 2/3 प्लस वाई बराबर 2, वाई बराबर 2 माइनस 2/3, वाई बराबर 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा 4/3। वाई का मान कुछ आया, यहाँ वाई का मान 0 आ गया। अगर वाई का मान 0 आप लेंगे हैं, तो बोला ना कि इसका मान बताओ एक्स वाई स्क्वायर का, तो एक्स वाई स्क्वायर में तुम वाई का मान 0 रख दोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो कहाँ उच्चिष्ट हुआ, कहाँ निम्निष्ट हुआ, हमको तो लाना 32/27 ना, 0 रखने से आएगा। इसमें 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, कहाँ आएगा 32/27। इस नाते 0 वाला वैल्यू गलत है, इधर का माल गलत, इधर का माल सही है, ठीक है ना। तो इधर लिखेंगे अग्राह्य, अग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, इधर वाला लेंगे कौन सा मान निकालना, उच्चिष्ट की निम्निष्ट, उच्चिष्ट निकालना है एक्स वाई स्क्वायर का। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान बराबर एक्स की जगह पर क्या रखोगे मेरे चेले, एक्स की जगह पर रखोगे 2/3, वाई की जगह पर क्या रखोगे 4/3, वाई का स्क्वायर है लगा दो स्क्वायर, 2/3 गुणे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। गुणा करो, 16 दूनी 32, 9 त्रिक 27, 32/27, 32/27। यहाँ भी वही लाया है, देखो बोला कि 32/27 लाना है, सिद्ध कर तो फलन इतना मान 32/27 से सिद्ध करना था, आ गया। तो शानदार जानदार सवाल था ये भी, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उन बच्चों ने शुरुआत गलत कर दिया है अपने अदर शिक्षकों के साथ पढ़ के, ठीक है। तो मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ मेरे से पढ़ो मेरा कोर्स खरीदो, मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आने का ये कारण हो सकता है, समझे बात को।
ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके ये वीडियो कैसी लगी, फर्स्ट मैथ से मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के बड़े से बड़े सवाल, 5-5 नंबर वाले सवाल मैंने कवर किया आपकी सेवा में। कैसा लगा? अगली वीडियो सेकंड मैथ से आने की संभावना है। सेकंड मैथ से भी चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक के सभी 5-5 नंबर वाले सवाल मैं खींच के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, मज़ा आएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।